इसमें कंटिन्यू करेंगे चिमनाजी भोसले। तो शासनकाल क्या था इनका 1787 से 1788। बिम्बाजी ने अपने भतीजे भाई मुधोजी के द्वितीय पुत्र चिमनाजी को गोद लिया था। बिम्बाजी की मृत्यु के बाद उनके भतीजे चिमनाजी ने सत्ता संभाली, किंतु 1788 में उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। बिम्बाजी की मृत्यु के पीछे ऐसी आशंका थी चिमनाजी के बड़े भ्राता रघुजी द्वितीय का हाथ था। इस दौरान शासन की बागडोर आनंदीबाई के हाथों में थी। सिरपुर के गंदेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अब देखेंगे वेंकोजी भोसले। पर इसको स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखते हैं वेंकोजी भोसले का शासनकाल कब से कब तक है। 1788 से 1811 तक है। उपाधि है इनकी धुरंधर की। वेंकोजी भोसले रघुजी द्वितीय के छोटे भाई थे। चिमनाजी भोसले की मृत्यु के बाद 1788 में इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया। वेंकोजी ने छत्तीसगढ़ के प्रत्यक्ष शासन करने के स्थान पर नागपुर से प्रदेश का शासन संचालित करने का निर्णय लिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ को एक सूबा मानकर सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। इस दौरान वेंकोजी भोसले ने केवल 3 बार छत्तीसगढ़ की यात्रा की। इनके अधीन कौन कौन से सूबेदार थे? महिपत राव दिनकर 1788 से 1790, विठल राव दिनकर 1790 से 1796, भवानी कालू 1796 से 1797, केशव गोविंद 1797 से 1808, बिंकुजी पेंड्री 1808 से 1809, बीकाजी गोपाल भीका भाव 1809 से 1870। यूरोपीय यात्री इनके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में 1790 में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर ने रायपुर की यात्रा की। सेकेंड एम.ई.जे.टी. ब्लड ने 31 मार्च 1795 को रायपुर तथा 13 मई 1795 को रतनपुर की यात्रा की। अब देखेंगे साम्राज्य विस्तार। बस्तर रियासत नीलू पंडित ने नेतृत्व में 1770 में दलपत देव के शासनकाल के दौरान बस्तर आक्रमण किया, किंतु यह आक्रमण पूर्णतः सफल नहीं रहा। इन्हीं के शासनकाल में 6 अप्रैल 1778 में काकतीय वंशीय शासक दरियादेव के साथ कोटापाड़ की संधि हुई और पहली बार बस्तर मध्य छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना। इनके शासनकाल के दौरान काकतीय वंशीय शासक महिपाल देव ने टकोली देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण इनके सेनापति रामचंद्र बाघ ने 1809 में बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया, टकोली देने के लिए बाध्य किया, साथ ही सिहावा क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब देखेंगे संबलपुर रियासत। 1808 में सेनापति रामचंद्र बाघ ने संबलपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब है मृत्यु। 1811 में बनारस यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अब देखेंगे पुरुषाजी भोसले, जिनको हम परसोजी भोसले और बाला साहेब भोसले भी कहते हैं। इनका शासनकाल 1811 से 1816 तक था। इनके अधीन कौन से सूबेदार है? तो बीकाजी गोपाल। वेंकोजी की मृत्यु के बाद नागपुर शासक रघुजी भोसले द्वितीय ने छत्तीसगढ़ के प्रशासक को अपने हाथों में ले लिया तथा सूबेदारी के माध्यम से सत्ता का संचालन अपने पुत्र पुरुषाजी भोसले के नाम से किया, किंतु 22 मार्च 1816 को रघुजी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र पुरुषाजी उर्फ बाला साहेब गद्दी पर बैठे। पुरुषाजी मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रशासन के योग्य नहीं थे। इस कारण मृत्यु के पूर्व रघुजी द्वितीय ने अप्पा साहेब वेंकोजी के पुत्र को सहयोग करने के लिए कहा था, और जैसे ही पुरुषाजी गद्दी पर बैठा तो शासन की समस्त बागडोर अप्पा साहेब ने संभालना शुरू किया, किंतु अप्पा साहेब ने महत्वाकांक्षा अंग्रेज रेजिमेंट चैनकिस से समझौता का षड्यंत्र की योजना बनाई। अप्पा साहेब ने गुप्त रूप से 27 अप्रैल 1816 को अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली और 1 फरवरी 1817 को अप्पा साहेब के इशारों पर पुरुषाजी की हत्या कर दी गई। पुरुषाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी काशीबाई सती हो गई। अब है अप्पा साहेब भोसले। अप्पा साहेब भोसले का जो शासनकाल है 1816 से 1818 तक है। अपने चचेरे भाई के खून से हाथ रंग कर अप्पा साहेब नागपुर और उनके अधीन राज्य छत्तीसगढ़ का शासक बना। अधीन सूबेदार तो सखाराम हरि, सीताराम टांटिया, यादव और दिवाकर। 27 नवंबर 1817 को अंग्रेजी सेना और अप्पा साहेब की सेना के मध्य सीताबर्डी की लड़ाई लड़ी गई, जिससे अप्पा साहेब बुरी तरीके से परास्त हो गए। 1818 में अप्पा साहेब को पद से हटा दिया गया। इस राज्य में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित होने से पहले अप्पा साहेब भोसले का शासन था। अब ये शासक प्रशासक है, सूबा प्रमुख है, यूरोपीय यात्री है। बिम्बाजी भोसले जब थे तो यूरोपीय यात्री कौन आए थे? मिस्टर मार्ट 1766 में और अलेक्जेंडर इलियट आए थे 1777 से 78 के बीच। आनंदीबाई जब प्रशासक थी तो कौन थे? सूबा प्रमुख महिपत राव दिनकर थे।
और यूरोपीय यात्री कौन आए थे? मिस्टर लैंकी 1790 में। वेंकोजी भोसले जब शासक थे तो सूबा प्रमुख जब महिपत राव दिनकर थे तब यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आए थे 1790 में। जब विट्ठल राव दिनकर हुए तो मी जेटी ब्लड 1795 में आए। और जब केशव कोविंद हुए तब कोलब्रुक आए 1799 में।